An electron and proton having same kinetic energy enter into magnetic field perpendicular to it. ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसी तरीके से कर लिया करो, जैसे ना यहाँ पे ये लाइन बना लिया करो और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ये मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, ये अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन ने सेम काइनेटिक एनर्जी एंटर किया, एक इलेक्ट्रॉन ने और एक प्रोटॉन ने, सेम स्पीड नहीं कह रहा, सेम काइनेटिक एनर्जी कह रहा है कि ये सेम है दोनों का, काइनेटिक एनर्जी सेम है दोनों की, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है। ये पूछा कि मतलब कर्व वाइज स्ट्रेट लाइन पाथ होगा या इक्वली कर्व्ड होंगे, या प्रोटॉन ज़्यादा कर्व्ड है या फिर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कर्व्ड है, इस पाथ पे डिपेंडेंट है, मतलब रेडियस निकलेगा इसमें, सीधी सी बात है। रेडियस का फॉर्मूला लग जाएगा, रेडियस का वैसे तो mv/q भी होता है, लेकिन ये वाला लगाओगे आप √2mk/q, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे √2mk/q, यही लगाना है फॉर्मूला, तो क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सेम दिया है इसलिए। तीन फॉर्मूले बताए थे, तीनों टिप्स पे होने चाहिए, एक तो होता है mv/q, एक होता है p/q और एक होता है √2mk/q। ये जैसे ही बोले तुरंत टिप्स पे, समझ आएगी बात आपको। इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे ऐसा करो काइनेटिक एनर्जी सेम है। अब देखो, एक तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो का मास तो m हो जाएगा जी, काइनेटिक एनर्जी k है, चार्ज हो जाएगा E और मैग्नेटिक फील्ड B। ये तो क्या रेडियस और तो इलेक्ट्रॉन है, ये तो इलेक्ट्रॉन के लिए जी। और दूसरा क्या था, प्रोटॉन था, क्या रेडियस फॉर द प्रोटॉन, इसमें 2 मास ऑफ प्रोटॉन बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 1800 गुना ज़्यादा होता है, 1836 गुना ऐसा कुछ है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन कई गुना ज़्यादा होता है प्रोटॉन का मास, ठीक है ना। कि √2mk में चार्ज वही रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड वही रहेगा, मास ज़्यादा है इसका, है ना। मतलब आप ये समझो, उसका तो मास होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻31 kg, 10⁻31 आता है, प्रोटॉन में 10⁻27 आता है, तो 4 जीरो का फर्क पड़ गया। 4 जीरो का मतलब क्या होता है, 10,000 गुना का फर्क है। वो तो शायद 1836 ऐसा तो शायद वो है। फिर ये वाली वैल्यू तो अर्थ का मास है, जो सन है ना, सन का मास अर्थ से कितने गुना ज़्यादा है वो है, ये तो 1800 कुछ आएगा, ठीक है ना। इस केस के अंदर जो है ना, ये वाला जो ना, ये तो 10,000 गुना ज़्यादा होता है लगभग, प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से 10,000 गुना ज़्यादा। तो ये प्रोटॉन का मास इतना ज़्यादा है तो रेडियस बहुत ज़्यादा आएगा इसका। रेडियस क्या है इसका रेडियस क्या है, कम। इलेक्ट्रॉन जल्दी से मुड़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी मुड़ जाएगा, समझ आ रही बात आपको। और प्रोटॉन बहुत हैवी है, ये नहीं मुड़ेगा, प्रोटॉन नहीं मुड़ेगा और इलेक्ट्रॉन जल्दी से मुड़ जाएगा। तो प्रोटॉन का जो होगा ना, मतलब क्या बोलते हैं, प्रोटॉन का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगा, वो कम कर्व्ड होगा, कर्वी नेचर कम होगी। इलेक्ट्रॉन तुरंत मुड़ेगा तो कर्वी नेचर ज़्यादा है, तो हाईली कर्व्ड है ये, और प्रोटॉन कम कर्व्ड है। क्या कह रहे हो, रेडियस ज़्यादा तो प्रोटॉन की रेडियस ज़्यादा है, प्रोटॉन की रेडियस ज़्यादा, जिसकी रेडियस ज़्यादा वो कम कर्व्ड होगा। रेडियस ज़्यादा तो अब जैसे एक बात बताओ, अर्थ की रेडियस बहुत बड़ी, अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर। आपको ना अर्थ का ना गोल नहीं दिखाई देती, अर्थ आपको प्लेन दिखाई देती, क्योंकि रेडियस बहुत ज़्यादा है। इसका कर्व का जो कर्वी नेचर है ना, देखो एक बात बताता हूँ मैं आपको, इसकी जो कर्वी नेचर है ना, वो आपको कम नजर आ रही है, आपको ज़्यादा नजर आ रही है, तो कर्व्ड है ये। इसको मैं बोल दूँ ये फ्लैट है कि कर्व्ड है, आप बोलेंगे कर्व्ड है सर। क्यों कहा आपने, क्योंकि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, कम है बहुत, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, कम। अब मैं ये वाली बॉल इतनी बड़ी ले लूँ, इतना बड़ा गुब्बारा ले लिया बहुत बड़ा, तो मैं आपसे बोलूँ कि कर्व्ड है कि प्लेन। आपको कैसे रहेगा, छोटा सा पर्टिकुलर एरिया लोगे ना, इतना सा एरिया, तो उसको आप लगभग प्लेन मान सकते हो, यही बोलोगे आप। इस पे भी मान सकते हो, बल्कि इस पे अगर मैं बिल्कुल इतना सा एरिया लूँ, सिर्फ इसी को कंसिडर करूँ, तो इसको लगभग क्या मान सकते हैं, प्लेन। समझ आ रही है बात आपको। एक बिल्कुल छोटी सी चीटी होगी और वो सिर्फ यहीं इतने पोर्शन में ही घूमेगी, तो उसको तो लगेगा कि मैं फ्लैट सरफेस पे घूम रही हूँ बस, उसको तो फ्लैट नजर आएगा ये, उसको थोड़ा लगेगा कि मैं गोल चीज़ के ऊपर घूम रही हूँ। हमारे साथ भी यही हो रहा है, ये इतनी बड़ी गेंद है, इतनी बड़ी गेंद है, हमें जहाँ तक भी दिखता है ना, ये समझ लो कि इस गेंद में जैसे इतनी सी जगह है ना, ठीक है ना, बल्कि इससे भी छोटी, हम बहुत ही छोटी, मतलब उतना दूर तक तुम देख ही सकते हैं बस, उससे ज़्यादा देख भी नहीं पाएंगे, दूरबीन लगा यूज़ करके भी नहीं देख सकते हम लोग। मतलब हम दूरबीन का यूज़ करके जितना दूर तक देख सकते हैं ना, और चारों तरफ, ठीक है ना, उतना जो डिस्टेंस है, उतना जो एरिया है, वो अर्थ के पूरे एरिया के सामने नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो अर्थ गोल होते हुए फ्लैट दिखती है, तो कम कर्व्ड अर्थ कम कर्व्ड है क्योंकि रेडियस ज़्यादा है, ये ज़्यादा कर्व्ड है क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है। याद रखिए आप, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम तो कर्वी नेचर ज़्यादा।
बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आपको? ये कर्ड वर्ड जो है, इस कोई शक किसी को? इसके अंदर जो है ना, जो प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, एक तो जो प्रॉब्लम आती है कि सर जो फॉर्मूले वो याद नहीं होते, कि सर रेडियस का फॉर्मूला mv/q है, ठीक है, काइनेटिक ये, फिर तो रेडियस के तीन फॉर्मूले बता दिए सर आपने, ठीक है। अब अगर मैं आपको ये बात कहूँ कि अभी तक मैग्नेटिज्म के अंदर जैसे 4 क्लासेज हुई हैं, जिसके अंदर मैंने बहुत सारे फॉर्मूले बता दिए आपको, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, जैसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टार्टिंग में बाइट सवेटल होता है, एक क्यू चार्ज v की स्पीड से मूव कर रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है μ/4π q × v क्रॉस r अपॉन r क्यूब। एक डी लेंथ का एलिमेंट है तो उसकी वजह से होता है μ/4π i × dl क्रॉस r अपॉन में r क्यूब। इनफाइनाइट वायर का होता है, इनफाइनाइट वायर का होता है μ0 अपॉन में 2πd। अगर एक आर्क की बात करें तो μ0 अपॉन में 4πr × φ। अगर एक रिंग के सेंटर पे बात करें तो μ0 अपॉन 2r। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर सोलेनोइड की, अगर होलो सिलेंडर के अंदर बात करें तो अंदर जीरो होता है, सरफेस के ऊपर होता है μ0 अपॉन में 2r, μ0 अपॉन में 2πr होता है, ठीक है, और बाहर कैपिटल आर आएगा, और बाहर होता है μ0 अपॉन में 2π स्मॉलर। अगर सॉलिड सिलेंडर की बात करें हम लोग, करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर, तो सेंटर एक्सिस पे जीरो हो जाएगा। अंदर की बात करें तो μ0 अपॉन में μ0 स्मॉल r स्क्वायर अपॉन में 2π, μ0 स्मॉल r अपॉन में 2π r स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। अगर सोलेनोइड की बात करें तो सेंट्रल पार्ट पे होता है μ0 ni, ठीक है ना, μ0 in। और अगर एंड्स पे बात करें तो μ0 in/2। अगर टोरॉइड के अंदर बात करें तो अंदर होता है μ0 in, ठीक है। ये थे मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले। अभी उसके बाद हमने बात की थी इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट बताया, मैंने बताया ni ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट, उसकी डायरेक्शन के बारे में, किधर होता है वो, टुवर्ड्स नॉर्थ होता है, नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन कैसे निकालें उसके अंदर। फिर उसके बाद मैंने बताया आपको एक पॉइंट चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फोर्स, अब मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज, उसमें बताया मैंने q × v क्रॉस v वाला जो फॉर्मूला बताया। और एक एल लेंथ की जो वायर है, अगर वो आई का करंट कैरी कर रही है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स है i × l क्रॉस v। अब आपको सर आपने तो ये सारे फॉर्मूले सुना दिए फटाफट, हम कैसे याद करें सर? और ये जितने मैंने फॉर्मूले सुनाए, ये पूरी फिजिक्स के जितने फॉर्मूले उसके सामने नेग्लिजिबल है, ठीक है ना। और सारे सब्जेक्ट मिला लें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो जो पर्सन याद कर रहा है उसके सामने ये महा नेग्लिजिबल है, महा नेग्लिजिबल, समझ गए आप। अब आपको हम कैसे याद करें? आपको करना क्या होगा इसका तरीका बता देता हूं। आप मुझे एक बात बताओ, जैसे कि एक अगर कोई फॉरेन के अंदर 6 साल का बच्चा है, 6 साल का, 7 साल का बच्चा है, उसको जो इंग्लिश आती है, वो जो भी बोलता है, उसकी जो बोलने की टोन है या जिस तरीके से वो इंग्लिश बोलता है, हमसे यहाँ 7 साल लगा लें इंग्लिश पे, हमें नहीं आएगा, ठीक है ना। हम यहाँ 6-7 साल लगा लें, हमसे फिर भी हो जाता ही, मतलब जब बहुत सारी चीज़ें उसको पता होंगी एक्स्ट्रा भी। चलो 7 साल तो ज़्यादा हो गया अपना लगाना, ठीक है ना, मतलब लेकिन हमें इतना नहीं आता होगा। रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन ये है कि उसने जो शब्द सुने, उसने हमेशा ये सुना कि व्हाट आर यू डूइंग, इंग्लिश में ही सुना उसने, और वो उसने शुरू में तो बोलना ही नहीं आया होगा। उसने बार बार अलग अलग टाइम पे अलग अलग सिचुएशंस में वही वाली वर्डिंग सुनी, व्हाट आर यू डूइंग, वो कम से कम 50 बार सुन चुका। हम नहीं सुनते ऐसा, हम तो बस ये सुनते हैं ओ खड़ो जाओ है, ये सुनते हैं तो वही हमें पता है। हमें व्हाट आर यू या हम वो भाई क्या कर रहा है ये पता है हमें तो बस, और हमारे मुंह से फ्रीक्वेंटली निकलता, वो बोल के दिखाते इस तरीके से, ओ भाई क्या कर रहा है, वो बोल के दिखाते, नहीं बोल पाएगा वो। क्या कह रहे हो? बिल्कुल, मैं इससे कुछ और कंक्लूजन निकालना चाह रहा हूँ, वो सुनने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो उसको। ये बात सही है, कंपैरिजन नहीं हो रहा कौन आगे है, ये कह रहा बराबर ही बात है, वो उधर की बोल नहीं सकता, हम उधर की नहीं बोल सकते, बात बराबर, बात खत्म। इसमें क्या है कि एक्चुअल में इसमें मैं क्या बताना चाह रहा था, हम यहाँ की क्यों बोल, वो वहाँ की क्यों बोल पाता है, क्योंकि उसने अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग टाइम पे वही वाली बात बार बार सुनी। फिजिक्स के फॉर्मूले करने के लिए भी आपको वैसे ही करना पड़ेगा। आप जब तक इसको 50 बार नहीं कर लोगे, अलग अलग दिनों में अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग टाइमिंग पे अलग अलग तरीके से, तब तक ये दिमाग में बैठेंगे नहीं। कभी आपको सुबह पे उठ के करना है, कभी शाम को करना है, कभी अपने फ्रेंड से सुनना है, कभी उसको सुनाना है, ठीक है ना, कभी हफ्ते बाद फिर करना है, कभी इंस्टीट्यूट में करना है, ठीक है, कभी घर पे करना है, कभी लाइब्रेरी में बैठे तो वहाँ करना है, कभी नीचे खड़े खड़े आप याद कर रहे हो, कभी नीचे खड़े खड़े एक दूसरे से फॉर्मूले सुन रहे हो। जब तक इस तरीके के दौर नहीं गुजरेंगे, यानी कि सेम फॉर्मूला 20 बार रिपीट नहीं होगा, ठीक है, तब तक वो उन सारे 1400 फॉर्मूलों के साथ साथ वो उसके अंदर याद नहीं रहेगा, मतलब बाकी याद करोगे फिर वो रह जाएगा, उसको याद तो कर लिया, बाकी याद करोगे तो फिर छूट जाएगा वो। तो इस सिचुएशन से, इस दौर से बार बार आपको गुजरना पड़ेगा, तब जाके वो माइंड में सेट होंगे, ठीक है।